बेड़ा गर्क करके रख दिया पूरे पाकिस्तान का। और ऊपर से तजाहिल आरफाना ऐसे प्रिटेंड करते हैं, एक्टिंग करते हैं कि जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं, मासूम है। पाकिस्तान अपने अंदर के मसाइल का मलबा जो है अफगान तालिबान पे डाल रहा है, अफगान तालिबान ने तो कुछ किया ही नहीं। अब इस बदतमीजी को मुकम्मल तौर पर खत्म करने का वक्त। इलाका जात उनके कंट्रोल में दे दिए जाएं, जो कि यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए किसी भी तौर पर काबिल कबूल शराइत नहीं है। पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया है कि जिस तरह का पाकिस्तान का दीगर इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ राब्तों का जरिया है, या उनको मेज पे बिठाएं, सामने कागज रखें, उसमें सिर्फ 3 पॉइंट्स हों। पहला पॉइंट कि हम पाकिस्तान की सरहद को तस्लीम करते हैं और लोया अफगानिस्तान बनाने के चक्कर में पाकिस्तान के सूबों पर अपना दावा क्लेम खत्म करेंगे। हम पाकिस्तान की इस्लामी रियासत को तस्लीम करते हैं। यानी वीजा लें, वीजा लेकर आप पाकिस्तान में आए और उस वीजे के मुताबिक आप अपना जो सफर है उसको इख्तियार करें, और वीजे की मुद्दत के खत्म होने के बाद आपको पाकिस्तान से जाना पड़ेगा। इतनी सी बात करनी है तुमने, यही तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम करके नहीं दे रहे। सारा फसाद जो हो रहा है पाकिस्तान में इस एक कीड़े की वजह से हो रहा है कि ये ग्रेटर अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं। और दूसरा पॉइंट जो इनके सामने लिखे कि हम जहन्नुम के कुत्तों को खत्म करेंगे अफगानिस्तान में, या गिरफ्तार करके पाकिस्तान के हवाले करेंगे, आइंदा इनकी हिमायत नहीं करेंगे, ये खवारिज है। में तकरीबन कोई 1500 के करीब तालिबान थे, उसके अंदर 400 के करीब अफगान थे। अभी जो रिसेंटली 2-3 दिन पहले हमारे डी खान में एक पुलिस का तरबियती मरकज है जहाँ पे बच्चे तरबियत हासिल करते हैं, 200 के करीब बच्चे थे। वहाँ पे जो हमला हुआ है उसमें भी अफगान निकले हैं लोग। लिखवाएं इनसे। और तीसरा यह कि हम भारत के साथ मिलकर, हिंदू मुशरिकों के साथ मिलकर, हम गज़वा हिंद की फौज, पाक सरजमीन की आर्मी, रायत सूद की फौज पाकिस्तान के खिलाफ जंग नहीं करेंगे। ये 3 पॉइंट लिखवाने हैं आपने। ठीक से इनको जलील करें, इनकी नाक से लकीरें निकलवा दें, क्योंकि ये 3 काम ये कर नहीं सकते। इनकी सारी अकड़, सारी अना, सारा तकब्बुर खाक में मिल जाएगा। ये जो लोया अफगानिस्तान बनाने के चक्कर में कर रहे हैं सब कुछ कि जी हम मशरक मगरिब की जानिब से हम हमला करेंगे और मशरक से भारत हमला करेगा और पाकिस्तान को हम खत्म कर देंगे। एक दफा इस फितने को तसल्ली से खत्म करने की जरूरत है। तो पाक फौज की क़यादत में बहुत साफ कहूंगा कि अफगानों से लिखवाएं, ये इनसे अच्छी तरह लिखवाएं कि हम पाकिस्तान का एहतराम करते हैं, सालमियत का एहतराम करते हैं, और हमारे नजदीक पाकिस्तान वही है जो आज का पाकिस्तान है। ये फ्रॉड करते हैं, कहते हैं हम तो पाकिस्तान के खिलाफ जंग ही नहीं करते। जब इनसे पूछो कि जंग क्यों कर रहे हैं तो कहते हैं बलूचिस्तान और खैबर तो हमारा है, पाकिस्तान का तो है ही नहीं, हम तो इस इलाकों में जंग कर रहे हैं, हम तो अपने इलाके आजाद करा रहे हैं। तो एहतियात करें, मोहतात रहिएगा। ये इनकी चक्करबाजियां जो है ना, जो मुनाफिकत, ये पाकिस्तान को अब समझनी चाहिए। इसीलिए इनसे साफ लिखवाएं कि हम पूरे पाकिस्तान का एहतराम करते हैं, सरहद का एहतराम करते हैं, और हम कभी पाकिस्तान के खिलाफ जंग नहीं करेंगे, हम जहन्नुम के कुत्ते नहीं भेजेंगे, हम भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश नहीं करेंगे। ये 3 पॉइंट लिखवाएं, फिर सीज फायर करें, इससे पहले नहीं करना है। और जो कहा था कि अब की दफा इनको कम से कम 20 किलोमीटर का बफर जोन बनाए, जितनी इनकी आर्मी गैरिजन्स और पोस्ट है 20 किलोमीटर के अंदर पाकिस्तानी सरहद से सब तबाह कर दे, और दोबारा इनको कभी बनाने मत दें। हमको कोई जरूरत नहीं है फौजें अंदर रखने की, हमने सिर्फ ये करना है कि इनको ऑब्जर्वेशन में रखना है, जब ये रिकंस्ट्रक्शन शुरू करें हम बॉम्ब करके तबाह कर दें। ये बिल्कुल डिफाइन कर लें कि हमने 20 किलोमीटर तक इनकी फौज छोड़नी नहीं है, क्योंकि जब इनकी फौज करीब आती है ये अपने फौज के साए में जहन्नुम के कुत्ते पाकिस्तान में दाखिल करते हैं। उस नो मैन्स लैंड में हमें जो नजर आएगा हम उसे कत्ल कर देंगे। तो लिहाजा ये बहाना भी खत्म हो जाएगा कि सिविलियन आबादी के नीचे छुपते हैं और सिविलियन आबादी को बॉम्ब करते हैं, क्योंकि ये रहते ही सिविलियन आबादी के बीच में, जहन्नुम के कुत्तों को रखते ही उधर है ताकि बॉम्बिंग हो तो बच्चों की लाशें दिखा सके। लिहाजा अब की दफा इनके सारे फितनों को एक ही दफा सर को चल दे। और दूसरी बात जो बहुत अहम बात है कि पाकिस्तान के अंदर हस्बे मामूल इमरान और उसकी खबीस सोशल मीडिया टीम पीटीआई की यही जहरीला प्रोपेगेंडा कर रही है कि पाकिस्तान अमेरिका के कहने पर अफगान तालिबान के खिलाफ जंग कर रहा है। एक दफा तसल्ली से सुन ले, पूरी पाकिस्तानी कौम को मैं ये बता रहा हूं, क्योंकि अरब दुनिया में भी, मुस्लिम वर्ल्ड में भी इन्होंने बड़ा प्रोपेगेंडा किया हुआ है कि नहीं अफगान तालिबान ने तो अमेरिका को शिकस्त दी थी, वो तो अमेरिका के खिलाफ है, और पाकिस्तान जो है अमेरिका के बहुत नजदीक है, इसलिए अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा है कि अफगान तालिबान को मारो जाके। लेकिन जो असल बात है बीच में वो कोई नहीं बताएगा। आप मुझे ये बताएं कि अगर अफगान तालिबान ये क्लेम करते हैं कि हम आधे पाकिस्तान पर कब्जा करके लोया जिरगा बनाए, लोया अफगानिस्तान बनाएंगे, तो इसमें अमेरिका का क्या ताल्लुक है? क्या ये अमेरिका की जंग है या पाकिस्तान की जंग है? अगर अफगान तालिबान जहन्नुम के कुत्ते पाकिस्तान में भेजते हैं और रोज 40-50 हमारे हीरे जैसे शहजादे शहीद और जख्मी हो रहे हो, तो यह अमेरिका की जंग है या पाकिस्तान की जंग है? अगर अफगान तालिबान हिंदू मुशरिकों के साथ मिलकर गज़वा हिंद में हिंदू मुशरिकों की जानिब से पाकिस्तान पर हमले करें, तो यह अमेरिका की जंग है कि पाकिस्तान की जंग है? मैं बहुत पूरे जलाल के साथ यह बात कह रहा हूं कि अब हमें इमरान को फांसी देनी पड़ेगी। बहुत बड़ा फितना बन चुका है ये नूर वली महसूद से ज्यादा बड़ा फितना है, क्योंकि नूर वली महसूद तो खुला खारिजी दहशतगर्द है। इमरान ने पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोगों को कंफ्यूज कर दिया।
पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोग, चाहे वो मुसल्लह अफवाद में हो, माशरे में हो, सोसाइटी में हो, नौजवान हमारी नस्ल, आने वाली नस्ल, इसको खराब कर दिया है, कंफ्यूज कर दिया है, इसको पता ही नहीं है कि सच क्या है, झूठ क्या है। ये दज्जाल का इतना बड़ा फितना है, ऐसा झूठ फैलाता है कि पूरी पाकिस्तान की नस्ल खराब करके रख दी। एक प्रोपेगेंडा चल रहा है पागलपने का कि पाकिस्तान अमेरिका की जंग कर रहा है। ये कोई बात नहीं करेगा कि अफगान तालिबान आधा पाकिस्तान क्लेम करते हैं, इसका क्या मतलब है? वो जहन्नुम के कुत्ते भेजते हैं, इसका क्या मतलब है? वो भारतीय मुशरिकों के साथ मिलकर गज़वा हिंद में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेंगे, तो क्या ये अमेरिका की जंग है? तुम लोग पागल हो गए हो क्या? बिल्कुल ही बावले कुत्ते हो गए हो। जब भी पाकिस्तान के खिलाफ जंग होती है, पीटीआई का सोशल मीडिया भारतीय सोशल मीडिया के तौर पर काम करता है। अब हमें पाकिस्तान के अंदर भी गद्दारों को लटकाना पड़ेगा, चाहे मोहसिन दावड़ हो, चाहे अली वजीर हो, चाहे मंजूर खिंजीर हो, चाहे मारंग लांगो हो, चाहे इमरान खान हो, इसकी सोशल मीडिया टीम हो। अब इनको फांसियां देनी पड़ेंगी, क्योंकि इस जंग में भी इन्होंने दुश्मन का प्रोपेगेंडा फैलाया है, कौम में कंफ्यूजन पैदा की है। और इससे ज्यादा खतरनाक बात और कोई नहीं हो सकती कि ऐन मैदान जंग में आप अपनी ही फौज पर हमले करें, चाहे गोलियों और राइफलों मिसाइलों से हमले करें, चाहे अपने अल्फाज और सोशल मीडिया कैंपेन और ट्विटर से हमले करें। वज़ीर दिफा पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने वाज़े तौर पर इस बात का इजहार कर दिया है कि अफगानिस्तान के साथ अब सॉफ्ट बॉर्डर नहीं होगा, ये बिल्कुल वैसा ही बॉर्डर होगा जिसको क्रॉस करने के लिए आपको पाकिस्तान के वीज़े की ज़रूरत होगी, और बग़ैर वीज़ा रखते किसी को पाकिस्तान आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और ये इनफैक्ट रियासत पाकिस्तान का वो जवाब है जो अफगान तालिबान को पाकिस्तान की तरफ से दिया गया है। और इसका मतलब ये है कि इन इलाकों पे आने का बुनियादी मकसद पाकिस्तान के कबायली इलाका जात को पाकिस्तान से अलग करना है। इसी हवाले से एक दूसरा बयान अफगानिस्तान में मौजूद एक अफगान ओहदेदार की तरफ से सामने आया है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को एक मर्तबा फिर ना सिर्फ धमकी दी है, बल्कि उनका यह कहना है कि अभी ये जो सरहदी झड़पें हुई हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, ये महज एक ट्रेलर है। उन्होंने पाकिस्तान को तंबीह की कि जनाब आप पाकिस्तान के साथ जो है हमने अभी बड़ा नरमी का बर्ताव रखा है, लेकिन अगर दोबारा जंग हुई तो हम अटक तक का एरिया पाकिस्तान से जीत लेंगे। ये उन्होंने धमकी दी है पाकिस्तान को। और ऐसी सूरत हाल के अंदर ये जो सिचुएशंस हैं ये ज्यादा गंभीर होती हुई महसूस होती हैं। इसी तरीके से वादी पंजशेर में ये जो साबिक अफगान दौर था 90 की दहाई में, वहाँ पर चंद मिसाइल्स मौजूद थे, जिनमें स्कड मिसाइल थे और लूना मिसाइल्स वहाँ पर मौजूद थे। उन मिसाइल्स को दोबारा वहाँ से हासिल किया गया है, और उन मिसाइल्स को और उनके लॉन्चर्स को अब पाकिस्तान से जो मुंसलिक सरहद है उन मिसाइल्स को अब वहां पर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस वीडियोस के अंदर ये बात वाज़े है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ एक और जंग करने की तैयारी कर रहा है, और ये जो 300 किलोमीटर मार करने वाले स्कड 2 और उनके साथ साथ लूना मिसाइल्स हैं, इनको पाकिस्तान की सरहद के करीब लगाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये वही मिसाइल्स हैं जो 90 की दहाई में अफगानिस्तान की तरफ से पेशावर पर फायर किए गए थे। अब मौजूदा अफगान हुकूमत के पास तो इतनी समझ बूझ नहीं है कि जनाब वो ये मिसाइल्स को तैयार कर सके। और इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि इन मिसाइल्स को चलाने की जो सलाहियत है वो भी अफगान तालिबान के पास मौजूद नहीं है। और चूंकि इन मिसाइल्स को अब गोदाम में रखे हुए तकरीबन 40-45 साल गुजर चुके हैं, तो इसके पूरे के पूरे सिस्टम को ना सिर्फ ओवरऑल करना पड़ेगा, बल्कि इसके अंदर इस्तेमाल होने वाले लिक्विड फ्यूल को भी दोबारा इन मिसाइल्स के अंदर रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि इन मिसाइल्स को चलाने के लिए अफगानिस्तान किसी न किसी की मदद लेगा। आपकी क्या राय है, कमेंट करें और शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।